So hey guys, welcome back to my channel. My name is Shubham and you're watching Analyst Man today. So today we are going to see Transaction Control Language TCL. बहुत से लोग को पता नहीं होगा बट TCL इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आपको इंटरव्यू में इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है. तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कमिट रोल बैक एंड सही पॉइंट ये क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं. इनका एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है. इवन इफ़ एक एग्ज़ाम्पल आपको पता हो, अगर आप इंटरव्यू को वो बता सके कि ये हाँ मुझे पता है ये रोल बैक कमेंट ये करती है, सेव पॉइंट ये कमेंट, और उसको एक एग्ज़ाम्पल दे सके आप, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे खुश हो जाएगा. बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपन डी सी एल, डी एम एल, डी क्यू एल ये सारे कमांड्स में इतना घुल मिल जाते हैं कि टी सी एल जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं वो अपन भूल जाते हैं. तो ये क्या होता है टी सी एल और ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये क्यों कहाँ पे यूज़ होता है? मोस्टली अब देखो जाए तो ये बैंकिंग सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हर एक पैसे का हिसाब इम्पोर्टेंट है. अगर मेरे बैंक से पैसे डायरेक्ट हो रही है और किसी को मैं सेंड कर रहा हूँ तो वो उसको मिल रहा है. अगर उसको वो नहीं मिल रहा है तो वो मेरे पास अकाउंट में वापस आने चाहिए. तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें बताऊंगा मैं डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है, ये सब कुछ, ठीक है. तो ऐसे करके क्या अपन एक एग्जांपल्स भी देखेंगे हर एक चीज़ का एंड माई स्किल पे उसको ट्रायल भी करेंगे, और ऐसे करते अपन वीडियो को कंक्लूड करते हैं एट द एंड. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल. शुरू करते हैं अपना वीडियो. तो थोड़ा सा ये लेंदी होने वाला है बिकॉज इसमें थोड़ा मैं डेटा इंटीग्रिटी एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं अपन इसको. तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट मैं चाहता था कि आपको डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से शुरू करूँ, ट्रांजैक्शन क्या होता है. बट यू गाइस नीड टू नो व्हाट डेटा इंटीग्रिटी इज बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज़ में भी. सो चलो शुरू करते हैं. So, data integrity refers to accuracy, consistency, and reliability of a data throughout its life cycle. Within a database or information system, it ensures the data remains intact, trustworthy from the moment it's created or the modified to when it is accessed or deleted. ठीक है, तो ये क्या करेगा, डेटा इंटीग्रिटी एक ऐसा पार्ट है जो इंश्योर करता है डेटा रिमेन इंटैक्ट एंड ट्रस्टवर्दी. जो मेरा डेटा है वो ट्रस्टवर्दी है, वो इंटैक्ट है, भले ही मेरे डेटा कितने बार भी चेंज हो रहा है, कितने बार भी डिलीट हो रहा है, बट जो कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, ये सब जो पार्ट होते हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए. ठीक है, मेरा डेटा अगर मैं कोई एक चीज़ नल रह रही है तो वो नल नहीं रहनी चाहिए. ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रहना चाहिए. अगर मेरे पास का एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन की अमाउंट मेरे डेटाबेस में टेबल्स में रेफर नहीं कर रही है, तो ये एक मेरा फॉल्ट है. दिस इज़ नॉट डेटा इंटीग्रिटी, दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस. ठीक है, अगर आपके बैंक से कुछ पैसे डिडक्ट हो रहे हैं और उसका लॉक कहीं पे भी नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उसको प्रूव कैसे कर पाएंगे तो मेरे बैंक से पैसे डिलीट हुए, ऑब्वियसली. ठीक है, ये तो बहुत गलत है. तो क्या क्या रहता है डेटा इंटीग्रिटी में, आप देखते हैं. फर्स्ट इज़ एक्यूरेसी. तो एक्यूरेसी ये डिफाइन करती है कि मेरा जो डेटा है रियल वर्ल्ड वो एक्यूरेट हो. ठीक है, तो जो भी उसमें वैल्यू स्टोर हो रहा है डेटाबेस में वो करेक्ट एंड वैलिड हो बेसिकली. ये बताता है मेरा एक्यूरेसी. कंप्लीटनेस से क्या देता है, तो मेरा ऑल डेटा जो है वो बिना किसी मिसिंग वैल्यूज़, नल्स वैल्यूज़, ये सारे के बिना है. ठीक है, उसके बाद मेरी कंसिस्टेंसी क्या होता है. द डेटा कंसिस्टेंसी रिफर्स टू यूनिफॉर्मिटी एंड agreement of a data across various database within a same database. It ensures that all copy of the data are synchronized and reflect the most current state. ठीक है, तो डेटा कंसिस्टेंसी क्या होता है, मेरा जो भी डेटा है यूनिफॉर्म रहे मेरे जो भी जितने भी टेबल्स है अक्रॉस डेटाबेसेस में. ठीक है, वैलिडिटी. तो डेटा वैलिडिटी क्या करता है, दैट इंश्योर्स ओनली ऑथोराइज यूजर्स, जो भी मेरे यूजर्स जिनको मैं एक्चुअल में अथॉरिटी देना चाहता हूँ डेटा डिलीट करने की, ड्रॉप करने की टेबल, ये वैलिड हो. ठीक है, ये डिफाइन करता है वैलिडिटी. ठीक है, उसके बाद इंटीग्रिटी क्या करता है, देयर आर रूल्स डिफाइंड विद इन द डेटाबेस स्कीमा दैट इन्फोर्स डेटा इंटीग्रिटी, एग्जांपल इंक्लूडिंग प्राइमरी की. तो डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है बेसिकली, अपन जो भी कंस्ट्रेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे मेरा आईडी कॉलम है, ये प्राइमरी की है और प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो ये क्या हो गया, मेरा एक पार्ट हो गया इंटीग्रिटी का, कंस्ट्रेंट्स का. ठीक है, उसके बाद यूनिकनेस हो गया,
उसके बाद चेक कंस्ट्रेंट्स, तो जैसे कि मैं चेक्स लगा रहा हूँ, मेरे डेटा में सिर्फ ना इंट रहना चाहिए, इसमें वारकार नहीं होना चाहिए या टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। ये सारे ये जो चीज़ें होती हैं ये होते हैं इंटीग्रिटी में। एटोमिसिटी में क्या होता है यह मैं आपको नीचे बताऊंगा एसक्यूएल ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी ग्रांट्स that once the transaction is committed, its changes are permanent and survive system failure or crashes. This is typically achieved through mechanism like transaction logs and database backups. तो ड्यूरेबिलिटी क्या करते हैं, अगर मेरा एक ट्रांजेक्शन शुरू हो रहा है तो वो कंप्लीट हो सके, पूरा कंप्लीट हो। अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा तो उसके कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन के लॉग्स एंड बैकअप्स डेटा का स्टोर रहे, तो ये होते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो ये सब कुछ जान लिया, तो अब आते हैं अपना मेन टॉपिक, व्हाट इज एसक्यूएल ट्रांजैक्शंस। डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ मैं। अ ट्रांजैक्शन इन एसक्यूएल इज अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर एसक्यूएल ऑपरेशंस दैट आर एग्जीक्यूटेड इन अ सिंगल यूनिट। अ ट्रांजैक्शन हैज़ अ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफन रेफर टू ACID, ठीक है। जो मैंने एटोमिसिटी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला था मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एटोमिसिटी क्या करता है, इट एंश्योर्स दैट ऑल ऑपरेशन विद इन अ ट्रांजैक्शन आर कंप्लीटेड, इफ नॉट द ट्रांजैक्शन इज अबॉर्टेड। अगर मेरा कोई ट्रांजैक्शन शुरू हो रहा है वो इंश्योर करता है एटोमिसिटी वो कंप्लीट हो, अगर नहीं तो ट्रांजैक्शन अबॉर्ट कर देता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंश्योर दैट द डेटाबेस रिमेन्स इन द कंसिस्टेंट स्टेट बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन। जो भी मेरा डेटा का कंसिस्टेंसी है वो ट्रांजैक्शन होने के बाद और होने से पहले वो कंसिस्टेंट रहे। ऐसा नहीं हो कि पहले कुछ डेटा और था और जब मेरा डेटा चेंज हुआ तो कुछ और ही हो गया, ठीक है। वैल्यूज़ पूरे चेंज हो गए, मेरा पूरा डेटा का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ये सब कुछ होता है कंसिस्टेंसी में। उसके बाद आइसोलेशन इंश्योर दैट द ऑपरेशन विद इन ट्रांजेक्शन आर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ट्रांजेक्शन अंटिल द ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अगर मैंने एक आपको पैसे भेजे 20 रुपये और मैंने आपके फ्रेंड को भी पैसे भेजे 20 रुपये, तो ये जो दो ट्रांजेक्शन है ना वो दोनों आइसोलेट हो, ये दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहना चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज आइसोलेशन। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी इंश्योर्स दैट द रिजल्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर परमानेंटली स्टोर। वो जो अपने ड्यूरेबिलिटी ऊपर पड़ा सेम यहीं पे है, ठीक है। नाउ आते हैं अपने मेन टॉपिक पे विच इज़ कमिट एंड रोल बैक। अभी कमिट क्या करता है, दिस कमांड इज यूज टू सेव ऑल द चेंजेस मेड ड्यूरिंग द करंट ट्रांजेक्शंस। वंस द कमिट कमांड इज एग्जीक्यूटेड द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड एंड कैन नॉट बी अनडन, ठीक है। तो ये क्या करता है कमिट, अपने फ्रेंड को पैसे भेजे 100 रुपये, वो डिडक्ट हो गया आपके बैंक अकाउंट्स में, आपके फ्रेंड के अकाउंट में क्रेडिट हो गए, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको कमिट कर रहे हो तो ये डन, एक ट्रांजेक्शन हो चुका है, अभी इसको आप छेड़ नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आता है रोल बैक। दिस कमांड इज यूज टू अंडू द चेंजेस मेड ड्यूरिंग द करंट ट्रांजेक्शंस। वंस द रोल बैक कमांड इज एग्जीक्यूटेड द डेटाबेस इज रिस्टोर्ड टू इट्स स्टेट बिफोर द ट्रांजेक्शन बिगिंस। आपने आपके फ्रेंड को पैसे भेजे बट वो फॉर एग्जांपल वो फ्रेंड का सर्वर, बैंक का सर्वर बिजी है फॉर एग्जांपल, जो भी XYZ रीजन है, और वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आपके बैंक में पैसे जो डिडक्ट हो गए वो डिडक्ट पैसे वापस आने चाहिए। अगर वो वापस आने चाहते हैं तो ये आप कर सकते हो वंस रोल बैक, ठीक है। रोल बैक कमांड यूज़ कर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं अभी, ठीक है। कमिट का देखेंगे अपन। सो ऑलरेडी मेरे पास एक कस्टमर का डेटाबेस है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या हो रहा है, मैं अपन डायरेक्टली MySQL पे जाते हैं, विल सी प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एल्स कमिट एंड देन विल सी ऑफ अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे पास ऑलरेडी एक बैंक DB बना हुआ है। आई एम जस्ट ड्रॉपिंग दिस स्कीमा, ड्रॉप नाउ। स्कीमा ड्रॉप हो गया, आई विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट गाइस, ओके। I hope this is visible. So what I'm doing here, I'm creating a database name as BankDB now. अगर मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे मेरा डेटाबेस आ चुका है। Then I'm stating that I need to use this bank database, ठीक है। यूज़ होना शुरू हो गया। इसमें मैंने एक टेबल बनाया जो कि कस्टमर है, ठीक है। इसमें ID है विच इज़ इस पर कंस्ट्रेंट लगा है ऑटो इंक्रीमेंट और ये प्राइमरी की है, ठीक है। उसके बाद मेरा नेम है वारकार, नॉट नल रहना चाहिए, बैलेंस डेसिमल में होना चाहिए 10 to 2 में, ठीक है, और नॉट नल होना चाहिए। ये क्या मैंने कंस्ट्रेंट्स लगाई है, बेसिकली डेटा इंटीग्रिटी में अपने जो कंस्ट्रेंट्स अभी पड़े बेसिकली वो मेरे टेबल में लग चुके हैं, ठीक है।
अब बात आती है डेटा इंसर्ट की। अब पहले से फॉर एग्जांपल अपने पास ये डेटा आपके इसमें है, चलो देखते हैं अपना डेटा क्या है। तो मेरे पास दो कस्टमर है अभी, मेरे पास एक एलिस है, एक बॉब है। एलिस के पास 5000 का बैलेंस है और बॉब के पास 3000 का है। अब इमेजिन कीजिए एलिस ने कुछ पैसे उधार लिए थे बॉब से और उसको अभी वो बैंक से ट्रांसफ़र करना है। तो इसकी शुरुआत होगी, अपन माइस्क्यूएल पे लिखेंगे स्टार्ट ट्रांजैक्शंस, रन करेंगे कमांड, मेरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद डिडक्ट अमाउंट फ्रॉम एलिस अकाउंट। अभी क्या करूँगा मैं करूँगा अपडेट कस्टमर सेट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस 1000 वेयर नेम इज इक्वल टू एलिस। जो मैं अगर ये कमांड रन करूँगा, ठीक है, यहाँ पे अभी क्या हुआ है, अगर आप देखोगे बैंक बैलेंस एलिस के तो 5000 था, राइट। नाउ आई एम रनिंग द बैलेंस इज 4000, तो 1000 रुपये गया का, ठीक है। तो वो अभी तक ट्रांजेक्शन अपन ने कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था कमिट एक चीज़, तो कमिट क्या करती है, जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो तब तक वो कमिट नहीं करती। तो ट्रांजेक्शन अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये बॉब के अकाउंट में 1000 रुपीज़ आ गए। अब मैं इसको कमिट जब करूँगा और मैं तब टेबल देखता हूँ मेरा, नाउ माई बैलेंस इज ट्रांसफर्ड। देखो एलिस के पास फर्स्ट 5000 रुपीज़ थे, इसने ये बॉब को भेजे, दोनों का बैलेंस 4000 अपडेट हो गया। तो आपने क्या देखा अभी, वी जस्ट सॉ कमिट, व्हाट कमिट डज, ठीक है। सिंपल का, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। नाउ बात आती है आपकी रोल बैक की। नाउ रोल बैक क्या करता है, जो भी एरर्स आते हैं आपके ट्रांजैक्शंस में वो उसको रिवर्ट कर देता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो मैं इसका भी एग्ज़ाम्पल है अपने पास। तो अगर मैं देखूँगा यूजिंग रोल बैक, अभी रोल बैक में मैं स्टार्ट ट्रांजैक्शन अगेन करूँगा, ठीक है। डिडक्ट अमाउंट फ्रॉम एलिस बैंक, मैं एलिस के बैंक अकाउंट से वापस 1000 रुपीज़ डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं उसको डाल रहा हूँ चार्ली के बैंक अकाउंट में। अब याद रखिए ये कमांड रन तो हो गई, बट इसमें अगर देखोगे आप रोज़ मैच 0 चेंज 0 वार्निंग्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रोज़ ये चार्ली एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। ऑब्वियसली अगर वो कस्टमर मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कुछ चेंजेस होगी ही नहीं, इट विल थ्रो एरर, ठीक है। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर मैं देखूंगा अभी, देखो अभी एलिस के बैंक अकाउंट में आई थिंक 4000 रुपीज़ थे कुछ, अब मैं देखूंगा ये कितना 3000 पे आ गया है। तो मैं इसको कहूँगा रोल बैक एंड मैं उसके बाद वापस ये चलाऊँगा, आई एम सॉरी, ठीक है। देखो जो मेरे पैसे कटे थे वो रोल बैक हो गए, ये मेरा ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो रोल बैक का फंक्शन यही होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ सी पॉइंट। सो व्हाट सी पॉइंट डज, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इन अ कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज यू माइट नीड टू मैनेज ट्रांजेक्शन विद इन द ट्रांजेक्शंस, दिस इज़ वेयर द सी पॉइंट कम्स हैंडी। अब डायरेक्ट एग्जांपल्स पे जाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल अपने पास एक कस्टमर करके जो टेबल अपने यूज़ कर रहे हैं, एलिस और बॉब के पास अगेन आई हैव 4000 रुपीज़ इंडिविजुअली, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द ट्रांजेक्शन, मेरा ट्रांजेक्शन एक बार स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मेरा एलेक्स के अमाउंट से मैं डेबिट कर रहा हूँ 1000 रुपीज़, तो भी 3000 एलिस के पास है मेरे पास, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। एलिस के पास 3000 और आपके पास 4000 है। एंड नाउ मैं बॉब के अकाउंट में 1000 रुपये डाल रहा हूँ, विच इज़ माई बिकम 3000 एंड 5000 अगेन। और एक बार देख लेते हैं इफ इट्स डन और नॉट। 3000 5000 हो चुका है, ठीक है। और कुछ भी XYZ रीज़न हो गया, फॉल्ट ही हो गया, कि सिस्टम में कुछ फॉल्ट हो गया, ठीक है। ये चार्ली एक मैंने ऐसे डाल दिया कि चार्ली एक यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। तो अभी मुझे क्या करना है, जो मेरा इनिशियल था विच वॉज यहाँ पे जो मैंने सी पॉइंट सेव किया था, विच वॉज आफ्टर डिडक्टिंग 1000 रुपीज़ फ्रॉम एलिस अकाउंट, मतलब मेरे पास दोनों के अकाउंट में बस 4,000 थे, राइट। और डिडक्ट करने के बाद 3000 और 4000 हुए थे। उस पॉइंट पे मुझे वापस लेके जाना है मेरे डेटाबेस डेटा को। मैं इसको रोल बैक करूँगा, कमिट मारूँगा, लेट्स सी इफ इट कैन गोज टू दैट, ठीक है, 3000 और 4000। तो इस तरह से अपना सी पॉइंट काम करता है। अभी जो भी ट्रांजैक्शन उस हुआ होने के बाद आप उसको सेव कर रहे हो, उस ट्रांजैक्शन पे जाके ये सेव हो जाता है। सो आई थिंक गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। कंक्लूजन पे आते हैं थोड़ा। तो कंक्लूजन
SQL transaction are powerful tools for ensuring data integrity in your database. By using commit and rollback commands effectively, you can maintain the accuracy and the consistency of your data even in the face of errors or complex operations. SavePoints provides additional control within the transaction control, allowing it to handle nested transaction gracefully. Understanding and using these complex concepts will significantly enhance your database management skills. Obviously guys, जो भी मैंने अब आज पढ़ाया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बस एक बार समझ लो. आई डोंट थिंक उसके बाद आप कभी भूल पाओगे. एक बार रोल बैक क्या करता है, सेव पॉइंट क्या करता है, कमिट क्या करता है. ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. जो भी डिस्क्रिप्शन में ये ब्लॉग की लिंक मैं डाल दूंगा, और जो भी डेटा मैंने बनाया है वो उसके कमांड्स पे मैं लिख दूंगा नीचे, एंड यू कैन जस्ट ट्राई इट योर सेल्फ एंड प्रैक्टिस. आज के लिए थैंक यू गाइज. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए जो भी आपके थॉट्स हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.